सोचो एक ऐसे किलर को जो सिर्फ लोगों को मार कर नहीं भागता था, वो सीधा पुलिस को चैलेंज कर देता था कि आओ भाई मुझे पकड़ो, और वो भी न्यूज़पेपर और लेटर भेजकर, और वो अपनी किलिंग के क्लूज को पब्लिक में छोड़ देता था कि हाँ भाई दम है तो पकड़ के दिखाओ मुझे। और फिर एक दिन उसी बंदे ने पूरे के पूरे अमेरिका को ओपनली चैलेंज कर दिया कि अगर तुम में दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि पुलिस, FBI, डिटेक्टिव्स कोई भी उसकी असली पहचान कभी प्रूफ ही नहीं कर पाया। और आज भी 50 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है और दुनिया आज भी नहीं जानती है कि आखिर ये ज़ोडिएक किलर असल में है कौन, इसकी ओरिजिन क्या है और इस ज़ोडिएक किलर का मतलब क्या है। तो भाई मैं हूँ कृष्णा कोटी एंड आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फैक्ट बाय 02। तो चलिए आज के इस धमाकेदार से वीडियो को शुरू करते हैं इन्हीं कुछ धमाकेदार से सवालों के साथ। लेट्स बिगिन। सबसे पहले कंफ्यूजन को क्लियर कर देता हूँ कि आज भी कई लोग सोचते हैं कि ज़ोडिएक उस किलर का नाम है, लेकिन असल बात तो यह है कि ज़ोडिएक उस किलर का नाम है ही नहीं, ना ही पुलिस ने उसे ये नाम दिया था, और ये नाम उसने खुद से रखा था। क्योंकि 1969 में न्यूज़पेपर्स को भेजे गए लेटर्स में उस अपने साइन के साथ एक अजीब सिंबल यूज किया था जिसमें एक सर्कल के अंदर एक क्रॉस था, और इस बंदे ने लिखा था कि दिस इज द ज़ोडिएक स्पीकिंग, और बस वहीं से फिर पूरी दुनिया उसे ज़ोडिएक किलर के नाम से जानती है। पर सवाल ये है कि एक अननोन किलर इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है और पुलिस उसे आखिर पकड़ क्यों नहीं पा रही है। तो भाई इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा कैलिफोर्निया में, जहाँ 1960s के एंड में पहला अटैक हुआ था, और ये डेट थी 20 दिसंबर 1968, और इस जगह की पहली लोकेशन थी कैलिफोर्निया का एक आइसोलेटेड लवर्स लेन एरिया। और इस जगह पर दो टीनेजर्स अपनी कार में बैठे हुए थे, सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक से एक अननोन आदमी अंधेरे से निकला और बिना वार्निंग के उसने उन बंदों पर फायरिंग कर दी, और फिर कुछ ही सेकंड में दोनों जमीन पर पड़े हुए मिले, जिनमें से एक की डेथ हो गई और दूसरा भी ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाया। और पुलिस ने जब इस केस को इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें कोई सॉलिड क्लू नहीं मिला, और उन्होंने केस को यहीं पर ही रफा दफा कर दिया। और यहाँ पर किसी को नहीं पता था कि ये बस अभी शुरुआत है, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है यार। अब ये टाइम था 4 जुलाई 1969 का, जहाँ पर अपना किलर वापस आ गया था। अब भाई यहाँ पर होता क्या है कि एक और यंग कपल एक और आइसोलेटेड लोकेशन पर जाते हैं, और फिर इसके बाद अपना ज़ोडिएक किलर एक और ब्रूटल अटैक करता है उन दोनों पर। लेकिन इस बार की कहानी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इस बार उनमें से एक विक्टिम जिंदा बच गया था, और फिर उस विक्टिम ने पुलिस को इस अटैकर के बारे में बताया कि अटैकर उनके सामने अचानक आया और बिना किसी रीजन के उन पर अटैक कर दिया। यानी कि जो किलर है वो विक्टिम को जानता तक नहीं था। और अब पुलिस को लगने लगा कि शायद दोनों इंसिडेंट से कनेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन फिर जो हुआ ना, उसने इन पुलिस वालों के भी होश उड़ा के रख दिए, और ज़ोडिएक किलर ने इस पूरे केस को एक हिस्ट्री बना के रख दिया। अब इस अटैक के कुछ टाइम बाद पुलिस स्टेशन में एक फोन आता है, जिसमें जो कॉल करने वाला बंदा था वो बोलता है कि मैंने ही ये किया है, और फिर वो पहले वाले डिटेल्स भी बता देता है, और वो ऐसी डिटेल्स थी जो सिर्फ किलर्स को ही पता हो सकती थी। अब ऑफिशियली पुलिस को समझ आ गया था कि ये कोई रैंडम क्रिमिनल नहीं है, ये एक सीरियल किलर है, और उस सीरियल किलर को अटेंशन चाहिए था, मतलब कि वो अटेंशन का भूखा था। और फिर इसके कुछ हफ्तों बाद कैलिफोर्निया के न्यूज़पेपर्स को लेटर्स मिलने लगे, और ये नॉर्मल लेटर्स नहीं थे, इनके अंदर कुछ क्रिप्टिक मैसेजेस और कोडेड सिंबल्स थे। और यहाँ पर जो किलर था उसने डिमांड रखी कि इस मैसेज को फ्रंट पेज पर पब्लिश करो, वरना मैं और लोगों को, मतलब कि जरा इमेजिन करके देखो, पूरा का पूरा अमेरिका एक न्यूज़पेपर खोल रहा है और उसमें एक सीरियल किलर के लेटर छुपे हुए हैं, और लोग तो इस चीज को देखने के बाद शॉक ही हो गए थे यार। और फिर पुलिस भी प्रेशर में आ गई थी, क्योंकि भाई ये जो ज़ोडिएक किलर था ये इतना ज्यादा मिस्टीरियस था कि कोई भी पुलिस वाला इसे पकड़ ही नहीं पा रहा था, मतलब कि बहुत शातिर बंदा था। और फिर इस न्यूज़पेपर के पब्लिश होने के बाद जो ज़ोडिएक किलर था वो खुश हो गया था, क्योंकि उसे वही मिला जो वो चाहता था, बोले तो अटेंशन। और अब आता है स्टोरी का सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट।
जहां लेटर के अंदर कुछ इंटरप्रेटेड कोड्स भी थे जिन्हें ज़ोडिएक साइफर्स कहा गया। अब यहाँ पर पुलिस, एक्सपर्ट्स और मैथमेटिशियंस सब इन कोड्स को क्रैक करने में लग गए थे और फाइनली एक स्कूल के टीचर और उनकी वाइफ ने मिलकर एक साइफर सॉल्व किया। अब यहाँ पर सबको लगने लगा था अब तो किलर पकड़ा ही जाएगा, लेकिन साइफर्स में उस किलर का नाम ही नहीं था। उसमें था तो सिर्फ किलर की डिस्टर्बिंग थिंकिंग, जैसे वो लोगों को मारने में एंजॉयमेंट फील कर रहा हो। यानी कि साइफर तो सॉल्व हुआ पर मिस्ट्री और गहरी हो गई। और फिर इसके बाद सितंबर 1969 में जब एक कपल लेक के पास रिलैक्स कर रहे थे, तभी एक बंदा उनके सामने आया जिसके फेस पर अजीब से ब्लैक हुड थे, बिल्कुल मूवी के विलन की तरह। और फिर उसने विक्टिम्स को कंट्रोल किया और उन पर अटैक कर दिया और फिर वहां से चुपचाप चले गया। लेकिन जाने से पहले उसने विक्टिम्स की कार पर डेट्स लिख दी, जिसमें से फर्स्ट डेट थी उसके फर्स्ट अटैक की, कि उसने फर्स्ट टाइम कब अटैक किया था, और दूसरी डेट थी उनकी करंट अटैक डेट, मतलब कि उसने जिस टाइम पर उन विक्टिम्स पर अटैक किया उस दिन की तारीख उसमें लिखी हुई थी। और उसने वो डेट ऐसे लिखी थी जैसे कि वो प्राउडली अपना स्कोर कार्ड अपडेट कर रहा हो। और इन डिटेल्स ने डिटेक्टिव्स को डरा के रख दिया, क्योंकि अब किलर सिर्फ मर्डर नहीं कर रहा था, वो अपनी आइडेंटिटी को एक ब्रांड बना रहा था। और फिर आता है एक सबसे डेंजरस मर्डर, जो था सैन फ्रांसिस्को। अब इसके कुछ ही दिनों बाद सैन फ्रांसिस्को सिटी में एक टैक्सी ड्राइवर का मर्डर। अब ये अटैक पहले अटैक से बिल्कुल अलग था, जो अटैक एक पब्लिक एरिया में हुआ था और इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी वो किलर वापस से बच गया। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि पुलिस ऑफिसर्स रिपोर्टेडली किलर के बहुत ज्यादा करीब तक पहुंच गए थे, लेकिन कम्युनिकेशन एरर की वजह से वो किलर उन पुलिस ऑफिसर्स के हाथों से निकल गया। अब जरा सोचो, हो सकता है कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा, सबसे फेमस किलर पुलिस के सामने से गुजरा हो और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गया हो। हाँ भाई, फिर इसके बाद एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। अब इसके अगले कई सालों तक 100 सस्पेक्ट्स इन्वेस्टिगेशंस किए गए और इनमें से सबसे फेमस नाम था अर्थुर लेगिन। अब यहाँ पर बहुत से डिटेक्टिव्स को लगता था कि वही ज़ोडिएक किलर है और कुछ एविडेंस भी उसकी तरफ पॉइंट कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी एविडेंस फाइनल प्रूफ नहीं दे रहा था। जहाँ पर उस किलर के फिंगरप्रिंट्स अर्थुर से मैच ही नहीं हुए और डीएनए कंक्लूसिवली प्रूफ ही नहीं हुआ और कोर्ट लेवल सर्टेनली कभी नहीं मिला। यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग सस्पिशन था पर कंफर्मेशन नहीं, मतलब कि उन्हें प्रूफ तो मिल चुके थे लेकिन वो प्रूफ कंफर्म नहीं थे कि हाँ भाई अर्थुर ही ज़ोडिएक किलर है। और इसका मतलब था कि ज़ोडिएक किलर अभी भी बाहर एकदम खुले आम घूम रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ज़ोडिएक किलर पकड़ा क्यों नहीं गया। अब इसका सिंपल सा रीजन था कि उस टाइम टेक्नोलॉजी आज जैसी एडवांस नहीं थी, डीएनए एनालिसिस लिमिटेड थे और सीसीटीवी कैमरास उस टाइम पर थे ही नहीं और डिजिटल ट्रैकिंग तो उस टाइम पर होती नहीं थी और किलर बहुत ज्यादा केयरफुल ऑपरेटेड था और हर बार वो इन्वेस्टिगेटर्स से एक स्टेप आगे नजर आता था। और इसलिए कई दशकों के बीतने के बावजूद भी ये मिस्ट्री आज तक वहीं की वहीं रह गई है। और आज भी ज़ोडिएक किलर का केस अमेरिका की सबसे फेमस अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में कोर्ट होता है और ऑफिशियली यहाँ पर कुछ मर्डर्स उससे लिंक्ड माने जाते हैं। लेकिन जो किलर था वो तो इतना चिल बंदा था कि वो खुद लोगों को लेटर, बोले तो लोगों को घर में खत दे देकर बताता था कि हाँ भाई मैं नहीं मारा है उसे। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर इसका सच क्या था और आखिर ये ज़ोडिएक किलर था कौन। और शायद से इसी वजह से ज़ोडिएक किलर का नाम आज भी लोगों को फैसिनेट कर देता है। तो भाई आज के इस वीडियो को मैं यही तक रखना चाहूंगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे भाई। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और नेक्स्ट ऐसी धांसू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।